नाज़रीन, कभी कभी तारीख ऐसा लम्हा तख्लीक करती है जिसे सुनकर दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाती है, और आज वो लम्हा आ चुका है। पाकिस्तान ने इब्राहिम त्रोड़े को वो तोहफा दे दिया है जिसे दुनिया मौत का परिंदा कहती है। जी हाँ, JF-17 थंडर। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं, ये आसमानों से आने वाला वो पैगाम है जो दुश्मनों को बताता है कि इब्राहिम त्रोड़े अकेले नहीं हैं। इसकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। अगर अफ्रीका की किसी भी कोने से कोई मैली आंख उठाकर देखेगा तो वो आंख नजर नहीं आएगी, सिर्फ JF-17 थंडर की गरजती हुई आवाज सुनाई देगी जो ऐलान करती है कि ये नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ये मुआहिदा कैसे हुआ और अब तक बुर्किना फासो को कितने JF-17 थंडर तैयारे मिल चुके हैं और इनका क्या क्या रोल है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने उस बहादुर सिपाही को वो तोहफा दे दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि इब्राहिम त्रोड़े अकेले नहीं हैं। अब इसकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है, और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन अफ्रीका के किसी भी कोने से आंख उठाए तो उसे वो नजर न आए, बल्कि सिर्फ JF-17 थंडर की चीखती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करती है कि ये नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, इब्राहिम त्रोड़े को इस खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई, और क्या वाकई ही पाकिस्तान और बुर्किना फासो के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इब्राहिम त्रोड़े को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई ही अफ्रीका में कोई जंग छिड़ने वाली है, या फिर ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है। तो चलिए आज आपको वो बात बताते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। बात यह है कि इब्राहिम त्रोड़े सिर्फ एक सदर नहीं, वो एक सिपाही है। उसने वर्दी में रहकर मैदान जंग देखा है, और उसकी आंखों ने दुश्मन के वार भी देखे हैं और अपने लोगों का दर्द भी। जब वो बरसे इक्तदार आया तो उसका मुल्क बुर्किना फासो खाना जंगी, दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलतों का शिकार था। हर तरफ बदअमनी थी। मगरबी अफ्रीका के इस मुल्क में दहशतगर्द ग्रुप पनप रहे थे जिन्हें कहीं न कहीं से हथियार, पैसा और सपोर्ट मिल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि मगरबी ताकतें, खास तौर पर फ्रांस, कई सालों से बुर्किना फासो की जमीन पर काबज था। कभी वो फौज के नाम पर आते, कभी इमदाद के नाम पर, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सोना, यूरेनियम और कुदरती वसाइल लूट रहे थे। और जब इब्राहिम त्रोड़े ने आकर कहा कि अब ये मुल्क सिर्फ उसकी आवाम का है तो दुश्मनों को जैसे आग लग गई हो। इब्राहिम ने फ्रांस की फौज निकाल बाहर फेंकी। उसने मगरब को साफ साफ जवाब दिया कि ये हमारी कौम का मुल्क है। लेकिन ये काम करना आसान न था, क्योंकि जो लोग तुम्हारी जमीन लूटते हैं वो तुम्हें सिर्फ बातों से नहीं छोड़ते। वो वार करते हैं, साजिशें करते हैं, बगावतें करवाते हैं और तुम्हें कमजोर देखना चाहते हैं। और यही सब इब्राहिम त्रोड़े के साथ भी हो रहा है। इसके खिलाफ बगावतें हुई, कातलाना हमले की कोशिशें की गई और दहशतगर्दों को उसके मुल्क में छोड़ा गया ताकि वो अंदर से टूट जाए और बैरूनी ताकतें दोबारा दाखिल न हो सकें। लेकिन यह बंदा झुका नहीं। इसने कहा कि अगर मैंने अवाम का साथ दिया है तो उनकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ नारे और तकरीरें दुश्मन को नहीं रोकती। असल ताकत टॉप टैंक और तैयारे होते हैं। और यही वो लम्हा था जब इब्राहिम त्रोड़े को एहसास हुआ कि उसे अब एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले पस्त कर दे, जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों से हमला करे। और इसी वक्त पाकिस्तान का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ इब्राहिम त्रोड़े की हौसला अफजाई की बल्कि उसे वो तैयारा देने का फैसला भी किया जिसे दुनिया JF-17 थंडर के नाम से जानती है, ताकि अगर दुश्मन ने उसके मुल्क की तरफ मैली आंख से भी देखा तो उसे जवाब सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि फिजा से भी मिलेगा। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी दोगुनी है, यानी ये तैयारा दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंचने के लिए मिनटों का नहीं बल्कि सेकंड्स का मुहताज है। JF-17 थंडर 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा। ये रफ्तार दुश्मन के किसी भी हथियार से ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन ने मिसाइल भी दागा तो थंडर तब तक वहां से जा चुका होगा। इसकी रेंज भी गैर मामूली है, 1200 किलोमीटर की जंगी परवाज, और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटों तक फिजा में रह सकता है, यानी दुश्मन चाहे जितना भी दूर हो JF-17 थंडर उस तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं हथियारों की।
नाज़रीन, JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े तैयारे से कम नहीं है। ये तैयारा BVR मिसाइल सिस्टम, लेजर गाइडेड बम सिस्टम और स्मार्ट वेपन सिस्टम से लैस है। इसका सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारों को निशाना बना सकता है, वो भी बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के। बस एक दफा लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ को मिस नहीं करता। इसके अलावा यह रोज को रोज मिसाइल ले जा सकता है, जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और असला डिपो को तबाह कर सकता है, वो भी बहुत दूर से। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस है। ये सिस्टम दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को जाम कर सकता है। यानी अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है। वो अंधा हो जाता है और निशाना बनने से पहले कुछ समझ ही नहीं पाता। यही सिस्टम भारत के जदीद तरीन तैयारों को भी मफलूज कर चुका है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल राफेल है। दोस्तों, भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे लिए और कहा गया कि ये गेम चेंजर होगा और इस पर अरबों रुपए खर्च किए गए। हर भारतीय चैनल ने इसे फखरिया अंदाज में दिखाया और कहा कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं, लेकिन हकीकत वो न निकली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फजाई झड़पें हुई तो दुनिया ने वो मंजर देखा जो तारीख का हिस्सा बन गया। ये झड़प दुनिया के तवील तरीन फजाई झड़पों में शुमार होने लगी। पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत के राफेल आमने सामने आए और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने 5 बार राफेल को पसबा किया और उसे धूल चटा दी। यहाँ से दुनिया को अंदाजा हुआ कि सिर्फ ब्रांड, कीमत या मगरबी पुर्जे जीत नहीं दिलाते। असल जीत होती है फील्ड की, मैदान की, हौसले की और अकल की, और यही सारी खूबियां JF-17 थंडर में मौजूद हैं। JF-17 थंडर की एक और हैरानकुन खूबी ये है कि ये दुश्मन के महंगे तैयारों को कम कीमत पर नाकाम बना देता है। जहाँ राफेल की कीमत $80 मिलियन से $120 मिलियन तक पहुंच जाती है, वहीं JF-17 थंडर सिर्फ $20 से $25 मिलियन में तैयार हो जाता है। यानी एक राफेल की बजाय आप 5 से 7 JF-17 थंडर तैयार कर सकते हैं और मैदान में इनसे ज्यादा काम भी ले सकते हैं। यही वजह है कि अफ्रीकी ममालिक, एशियाई रियासतें और अरब दुनिया के कुछ ममालिक अब JF-17 थंडर खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। यह तैयारा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास इसकी मुकम्मल टेक्नोलॉजी, पुर्जे, सॉफ्टवेयर और मुरम्मत का निजाम मौजूद है। अगर किसी मुल्क को ये तैयारा मिले तो पाकिस्तान सिर्फ जहाज नहीं देता बल्कि पूरा पैकेज देता है। यही वो चीज है जो इब्राहिम त्रोड़े जैसे रहनुमाओं को एतमाद देती है कि वो दुश्मन के सामने डट कर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी पुष्ट पर वो परिंदा है जो मौत की तरह खामोशी से आता है लेकिन दुश्मन के लिए क़यामत बन जाता है। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं, ये एक नजरिया है, एक ऐलान है कि अगर तुम कमजोर मुल्क को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें वो जवाब देगा जो तुम्हें दहाइयों तक याद रहेगा। और जब यही तैयारा इब्राहिम त्रोड़े आसमान पर उड़ाएगा तो दुश्मन के कदम खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। नाज़रीन, जब किसी दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ दुआ सलाम का रिश्ता होता है तो वो महदूद होता है, लेकिन जब किसी मुल्क की फिजा में दूसरा मुल्क अपना सबसे खतरनाक हथियार भेज दे, वो भी बतौर तोहफा, तो समझ जाइए कि मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि एक नया इत्तेहाद जन्म ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इब्राहिम त्रोड़े के बुर्किना फासो के दरमियान बनने वाले उस नए अस्करी ब्लॉक की जो शायद आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत का नक्शा बदल दे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि वो एक अफ्रीकी मुल्क के साथ इतना गहरा अस्करी ताल्लुक कायम करे और इब्राहिम त्रोड़े जैसे लीडर को JF-17 थंडर जैसा मोहलक हथियार क्यों दिया जाए? तो दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ जंगी ताल्लुकात में नहीं बल्कि नजरियाती हम आहंगी में छुपा है। इब्राहिम त्रोड़े ने फ्रांस की फौज को बुर्किना फासो से निकाला। उसने साफ अल्फाज में कहा कि अब हम किसी नौ आबादियाती ताकत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो सिर्फ नारे नहीं मारता, वो इस पर अमल भी करता है। अब जरा पाकिस्तान को देखें, वो भी हमेशा साम्राज्य कुव्वतों के खिलाफ खड़ा रहा है। चाहे अमेरिका की बात हो, भारत की, पाकिस्तान ने हमेशा अपनी खुद मुख्तारी के लिए कुर्बानियां दी हैं। दोनों लीडर्स, इब्राहिम और पाकिस्तानी रियासत, जानते हैं कि असल दुश्मन वही हैं जो कमजोर मुल्कों को आपस में लड़वा कर खुद फायदा उठाते हैं। तो जब दुश्मन एक, मकसद एक, नजरिया एक हो तो इत्तेहाद न हो तो हैरत की बात होगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरह नेटो ममालिक ने मिलकर दुनिया के फैसले अपने हाथ में लिए हैं, लेकिन अब वक्त बदल रहा है।
ब्रिक्स, SCO और ये एक नया इत्तेहाद उभर रहा है। अब अगर पाकिस्तान, ईरान, टर्की, चीन और इब्राहिम त्रोड़े जैसे लीडर मिल जाएं तो ये महज अस्करी ब्लॉक नहीं होगा बल्कि एक नजरियाती इनकलाब होगा। ये इत्तेहाद उन सब मुल्कों के लिए एक उम्मीद बन सकता है जो मगरब की गुलामी से निकलना चाहते हैं, अपने वसाइल पर खुद कंट्रोल चाहते हैं और अपनी अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, ना कि IMF की, वर्ल्ड बैंक की और आलमी इदारों की। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और इब्राहिम त्रोड़े का ये नया इत्तेहाद वाकई ही एक नई दुनिया की शुरुआत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि नया दौर शुरू हो चुका है। नाज़रीन, एक बात तो तय है, पाकिस्तान और बुर्किना फासो का ये नया रिश्ता महज एक दफाई मुआहिदा नहीं बल्कि एक ऐलान है कि अब दुनिया का निज़ाम बदलने जा रहा है। JF-17 थंडर सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक नजरिया है जो कमजोर मुल्कों को ये पैगाम देता है कि तुम तन्हा नहीं, तुम्हारे साथ वो कुव्वतें हैं जो जुल्म और साम्राज्य के खिलाफ डट कर खड़ी हैं। सवाल ये है कि क्या ये इत्तेहाद सिर्फ एक मुल्क तक महदूद रहेगा या फिर ये एक नया आलमी ब्लॉक बनकर दुनिया के तवाज़ुन को बदल सकता है। एक बात वाज़ेह है कि जब मौत का परिंदा आसमान पर परवाज करेगा तो दुश्मन के कदम खुद ब खुद लर्जने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि ये वाकई ही एक नए दौर का आगाज है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि नया दौर शुरू हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।